হরে কৃষ্ণা। রাধে রাধে বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো আজকে বৃন্দাবনে যে গৌরীগোপাল আশ্রমে পূজনীয় অনিরুদ্ধ মহারাজের শ্রীমুখ থেকে আপনারা অপূর্ব সুন্দর ভাগবত কথা শ্রবণ করুন। मुक्ति चाहिए तो केवल भगवान के नाम का भरोसा। अजामिल इसके मरते समय क्या बोला अजामिल ने? नारायण। उद्धार हुआ केवल नाम के बल पर। इसलिए काम करो, नाम जपो। भूमि तो आज तक राजा बलि को याद किया जाता है। पाताल नाप लिया एक पग से, दूसरे पग से सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया भगवान वामन। आया राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। 3 पग भूमि सबको नाप। अब राजा बलि से भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखे? राजा बलि बोले मेरे मस्तक पर। राजा बलि पर भगवान प्रसन्न भये और राजा बलि पाताल के राजा बने। वामन भगवान ने उन्हें आगामी मनवंतर में इंद्र बनाने की बात कह दी है। फिर भगवान मत्स्य बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारे। सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि के वंश में भगवान के यहाँ सगर हुए, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को विरच किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान की कृपा से खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण जी का वनवास हुआ, 14 वर्ष राम जी वनवास गए। सीता माँ को चुरा लिया रावण ने, राम जी ने रावण को मार कर सीता माँ को ले आए। कल हम आपको बताएंगे कि राम जी ने सीता माँ को वनवास क्यों भेजा था। जब सीता माँ गर्भवती थी तो राम जी ने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को वनवास भेजकर राम ने सही किया कि गलत किया? क्या मजबूरी थी भगवान राम की कि पत्नी को गर्भावस्था में जंगल भेजना पड़ा? सीता माँ को वनवास क्यों जाना पड़ा? लव कुश जहां प्रकट भई। ये राम जी ने राजा बाली को, सुग्रीव और बाली, राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे। तो इन प्रसंगों को कल हम विस्तार से आपको सुनाएंगे। अब भगवान राम जी रावण को मारते हैं, सिया जी को लाते हैं और अयोध्या में भरत जी से मिलते हैं। राम जी, राम राजा बन गए और सिया जी रानी बन गई। भगवान श्री राम का चरित्र अथाह, बहुत विशाल। अब भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरवा, आयु, नहुष, ययाति, वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान आए तो देवकी के गर्भ से निकलकर भगवान रोहिणी माँ के गर्भ में चले गए। उन्हीं का नाम हुआ संकर्षण, बलराम जी। गर्भ ट्रांसफर आज होने लग गया है, साइंस आज की टेक्नोलॉजी। ये विज्ञान आज का नहीं, उस जमाने में भी होता था। देवकी माँ के गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया। ये विज्ञान आज का है। इसलिए बोलते हैं शास्त्रों को पढ़ोगे तो अपने साइंस को जान पाओगे, अपने वेदों के विज्ञान को जान पाओगे, मेडिकल साइंस को समझ पाओगे। तो भगवान बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ रोहिणी माँ के। भगवान कब आते हैं? जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है। बताओ इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है? इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है? कल हमारे पास एक मैया आई प्रश्नोत्तरी में, कल रात्रि के। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं उड़ीसा से आई हूं, मेरा एक बेटा है, मेरे पति की मृत्यु
तब हो गई थी जब मेरा बेटा 15 दिन का मेरे पेट में था। मतलब जब स्त्री गर्भवती हुई, मतलब वो माँ गर्भवती हुई, गर्भवती होने के ठीक 15 दिन बाद उनके पति की मृत्यु हुई। अब 9 महीना पूरा माँ पति के बिना अपने बच्चे का लालन पालन पेट में करती है। फिर बच्चा बाहर आया तो जब पति ना हो तो एक माँ ही है जो अपने बेटे को पिता का प्यार भी देती है और माँ का प्यार भी देती है। बेचारी वो माँ मेहनत करके मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाई लिखाई, फिर बेचारी मैया कल बताते बताते रोपड़ी में परिचय कराऊंगा उसे कल या आगे, मैया यही है। तो मैया बताएं कि मेरा बेटा, सोचिए माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से, और जिस बेटे के सिर पर बाप का हाथ ना हो तब तो माँ की जिम्मेदारी और हो जाती है कि भाई इस बेटे को खूब पढ़ाओ लिखाओ। अब तो यही है हमारा सब कुछ। कितना प्यार ना किया होगा, पर वो बेटे को ने कि लड़की से हो गया प्यार, और प्यार हो गया तो वो बेटा उस लड़की के साथ भाग गया, चला गया शादी ब्याह करके। अब माँ हो गई अकेली, पति पहले जा चुके हैं, पुत्र भी अपनी माँ को छोड़कर चला गया। अब कोई नहीं, रिश्तेदार कितने दिन रखें, परिवार कितने दिन रखें। तब वो माँ गौरी गोपाल आई और उनकी सेवा यहाँ पर शुरू हुई। कल से, कल ही आई हुई माँ दास, उनका बेटा होकर शुरू कर रहा है। अब देखो सबसे बड़ा पाप क्या है? अपनी माँ को भूल जाना, अपने माँ के उपकारों को भूल जाना, यही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हम आप सभी बेटों से कहेंगे, हर बहू से कहेंगे कि आप लोग अपने अपने स्त्रियां अपने पति के साथ हैं, पुत्र अपने माँ बाप के साथ हैं। व्यवस्था ऐसी बनी, किसी भी हाल में अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं विसारना है। कहाँ जाएंगे बूढ़े माँ बाप? आज के इस समय पर ये दास अनिरुद्ध है तो हमसे जितनी सेवा बन पड़ती है उतनी सेवा ये दास कर रहा है। आज एक माँ और आई, उनकी एक बहन, उनकी बहन अपनी बहन को लेकर आई, बोले हमारी बहन को रख लीजिए। समस्या ये है कि आज अपने भी अपनों को रखना नहीं चाहते। एक बहन अपनी बहन को नहीं रखना चाहती। एक दिन और मेरे पास एक बेटी आई अपनी माँ को लेकर, महाराज जी हम अमेरिका जा रहे हैं, हमारी और बहनें हैं पर वो कह रही हैं कि माँ को जहर दे दो। तो अब महाराज जी हम जहर कैसे दें? तो यहाँ अब माँ, उनकी बेटी एक अमेरिका में है और एक यही भारत में है, लेकिन बेटी कह रही है कि जहर दे दो पर मैं नहीं रखूंगी माँ को। तब वो जो बेटी कह रही है कि माँ को जहर दे दो, वो बेटी नहीं रख रही है, लेकिन ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा कर रहा है, यही रह रही है। क्या बताएं साहब, बड़ी तकलीफ इस बात की है कि दूसरे इग्नोर करें, दूसरे दुत्कारें तो बात समझ में आए, पर जब अपने ही स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने जाएंगे कहाँ? है ना? इसलिए आप लोगों से ये दास विनती करता है कि जब कोई वृद्ध माँ गौरी गोपाल में आती है, गौरी गोपाल में कोई माँ कब आ जाए ये हमें भी पता नहीं होता। कल भी एक माँ आई और आज भी एक माँ आई। अब किसी दिन में दो माताएं आ जाती हैं। हम लोग उनके बेटों से, उनके परिवार से बात करते हैं, पहले प्रयास करते हैं कि भाई तुम अपनी माँ को रखो, और जब बेटा साफ मना कर देता है कि नहीं हमारे लिए तो माँ मर गई, अब बेटी ने फोन पर क्या कह दिया, बेटी ने बोल दिया जो जब जहर ही दे देगी तो फिर ऐसी बेटी के पास मैं माँ को कैसे भेज दूं बताओ। इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप भी
इन बेसहारा माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर एक माँ को गोद ले लो। किसी एक बूढ़ी माँ को आप सहारा दो, क्योंकि आप सबके सहयोग से आज यहाँ 292 वृद्ध माओं की सेवा चल रही है।